YouTube channel again. So now I'm going to start with the Python series. ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है. So इससे पहले कि मैं अपना फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करूं, I just want to like, share and subscribe my YouTube channel, The Curious Researcher. So let's get started. So friends, मैं आपको सीधे ही स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ. कुछ पहले बेसिक आपको बता दूँ, जो चीज़ें बहुत बेसिक है और बहुत जानने की हमें ज़रूरत है इन चीज़ों के बारे में. अब वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले कि देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है. पाइथन प्रोग्रामिंग हम करते हैं ताकि हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकें, कोई वेबसाइट बना सकें, कोई रिसर्च डेटा एनालिसिस कर सकें. हर तरह के काम हम इसमें कर सकते हैं. देखिए, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है. वेबसाइट बनाना होता है, आपके सॉफ्टवेयर्स बनाना होता है, देन आपका डेटा एनालिसिस पार्ट जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है वो होता है. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं इसमें पाइथन में, पाइथन प्रोग्रामिंग में. तो पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है. उनमें से जब हम शुरू करते हैं पाइथन को, तो हमारे मन में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, भाई हम लोग कौन सा वाला इन्वायरमेंट में प्रोग्रामिंग करेंगे, कहाँ प्रोग्राम लिखेंगे, तो प्रोग्राम करके क्या करेंगे. तो अब जो पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, वो है सबसे पहले पाईचार्म. बहुत फेमस है, बहुत सारे जो कोडर्स हैं वो पाईचार्म का यूज़ करते हैं. बहुत अच्छा और पावरफुल टूल है ये. इसमें जो इसके प्लस पॉइंट है कि इसके जो फीचर्स हैं, इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन. इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने थोड़ा सा कोड लिखा और बाकी का ये कोड खुद से कंप्लीट कर देगा. कई बार हमें कुछ सिंटेक्स याद नहीं होता, तो इसीलिए कहते हैं कि हमें आजकल इंटेलिजेंट जो है सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट या फिर आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वही यूज़ करने चाहिए. इंटेलिजेंट आईडीज़ ही हमें यूज़ करनी चाहिए, चाहे हमें डीबगिंग करनी है, चाहे हमें अदर किसी भी फ्रेमवर्क के साथ जुड़ना है. तो सभी के लिए जो है वो पाईचार्म वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस रहती है कहीं ना कहीं. इसके बाद हमारे पास एक विजुअल स्टूडियो कोड आता है. विजुअल स्टूडियो कोड में बहुत सारी लैंग्वेजेस रन कर सकती हैं. लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, अच्छा सॉफ्टवेयर है. आप इसके साथ भी जा सकते हो, विजुअल स्टूडियो के साथ, अगर आप चाहो तो. लेकिन पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो तो मैं जुपिटर नोटबुक को प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैंने एक तो खुद भी मैंने काम ज़्यादा इसी में किया है, जुपिटर नोटबुक में. और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टूल है. अगर हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वन ऑफ द बेस्ट टूल जो है आपका जुपिटर नोटबुक रहता है. तो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगा, और क्योंकि मैं इसमें ही आपको करवाने वाला हूँ, तो सबसे पहले जो काम करेंगे हम जुपिटर नोटबुक को ही डाउनलोड करेंगे. इसके बाद हमारे पास स्पाइडर भी आता है, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं. उसका भी कंसोल अच्छा है, डीबगिंग टूल्स इसी में भी अवेलेबल है. बट हम लोग इन चारों टूल्स में से जो है वो जुपिटर नोटबुक को यूज़ करेंगे. पहले इसको डाउनलोड करेंगे, फिर हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे. इसी के अंदर हम पाइथन का कोड करेंगे, आगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लिखेंगे, सब कुछ इसी में हम करने वाले हैं. अब पाइथन के अंदर ना सबसे अच्छी बात क्या है कि पाइथन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बनी पड़ी हैं. तो बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की, उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, उन जस्ट वो लाइब्रेरीज का यूज़ करेंगे डायरेक्टली. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मुझे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करनी है, कुछ कंप्यूट करना है, न्यूमेरिकली कुछ कैलकुलेट करना है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है, तो उसके लिए मेरे पास बनी बनाई लाइब्रेरी है नमपाई एंड साइपाई. इसको नमपाई साइपाई बोलेंगे और इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे. और उसके अंदर आपके जो हैं बहुत सारे पैकेजेस बने पड़े हैं, उनको यूज़ करो डायरेक्टली और आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो. इसके बाद हमारे पास पांडास लाइब्रेरी आती है. सो जितने भी आपका डेटा मैनिपुलेशन या एनालिसिस का काम है, उसमें हमारा पांडास जो है वो यूज़ होगा. तो आप ये नाम जस्ट याद रख लो एक बार, अच्छे नाम है, पांडास अच्छा नाम है, तो आप इसको याद कर सकते हो ईजिली. तो डेटा मैनिपुलेशन या एनालिसिस, डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस का क्या मतलब है कि हमें डेटा को एनालाइज करना है कि भाई इस ईयर में किस कंपनी की कितनी ग्रोथ हुई फॉर एग्जांपल, तो उसकी एनालिसिस करनी है. तो उसके ऐसी चीज़ों के लिए हम जो है पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे. मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं. तो विजुअलाइजेशन आपको याद होगा, मैंने पावर बीआई में पढ़ाया था, जहाँ पे हमने एक ग्राफिकली डिज़ाइन की थी कुछ चीज़ें. तो वो सारे ग्राफ जो बनाने हैं वो सारे हम इस मैटप्लॉटलिब या फिर सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर हम बना सकते हैं. देन हमारे पास आता है साइकिट लर्न. साइकिट लर्न को हम यूज़ करते हैं मोस्टली जितने भी हमारे पुराने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है, डेटा को प्री प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम साइकिट लर्न लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे. देन हमारे पास आता है टेंसर फ्लो एंड केरास. जो टेंसर फ्लो एंड केरास है उसमें डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है और न्यूरल नेटवर्क्स को हम लोग ट्रेन करते हैं. ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको थोड़े से अजीब लगेंगे, बट एनी हाउ मैं इसके ऊपर तभी मूव करूंगा जब मैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पढ़ाऊंगा. तो अभी हम जस्ट एक गो थ्रू कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे. जब हम एक्चुअली इन चीज़ों पे पहुंचेंगे तो हमें याद रहना चाहिए कि हमने कौन कौन से ये वर्ड्स पढ़े थे. तो मैं बार बार आपको हर एक मैं एक बार इसकी स्लाइड ज़रूर दिखाता रहूँगा ताकि आप फेमिलियर हो जाओ इन सारे वर्ड से.
देन पाईटॉर्च आता है, ये भी एक अच्छा डीप लर्निंग का ही फ्रेमवर्क है जिसमें हम डायनेमिक वे से कंप्यूटेशनल जो ग्राफ हैं उसको हम बना सकते हैं और उसको ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं। देन XGBoost और लाइट GBM है, ये भी ग्रेडियंट बूस्टिंग के लिए काम आते हैं, तो इसके बारे में भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट जो क्रिएट होता है वो, क्योंकि हमने जैसे कि मैंने बोला आपको कि हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो जुपिटर नोटबुक का करने वाले हैं, तो उसके लिए जो हमारे पास इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब जो टूल हमने मेन टूल जो डाउनलोड करना है, जो इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, वो एनाकोंडा होगा। तो उस एनाकोंडा टूल के अंदर हमारा जो है वो जुपिटर नोटबुक भी है, स्पाइडर भी है। हम लोग जो है उसमें से एनाकोंडा में से जो है हम यूज़ करने वाले हैं अपना जुपिटर नोटबुक का, जिसके अंदर वो एक नोटबुक है, जैसे हमारी नोटबुक होती है वैसी नोटबुक है, उसमें हम टाइप करना शुरू करेंगे अपना कोड और उसी में हमारे पास रन की ऑप्शन आएगी। वो जब कोड लिख लेंगे तो हम इजीली उसको रन भी कर पाएंगे। तो ये टॉप बेस्ट चॉइसेस रहती है कहीं ना कहीं पाइथन, VS कोड और जुपिटर नोटबुक पाइथन की प्रोग्रामिंग के लिए। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। अगर आपको अच्छे वे से हर एक चीज़ें रन करनी है तो मल्टी कोर प्रोसेसर आपको चाहिए, प्रेफरेबली यहाँ पे i7 i9 इसलिए लिखा गया है, या फिर AMD का Ryzen 7 और 9 इसलिए लिखा गया है ताकि आप लार्ज स्केल लेवल पे कंप्यूटेशंस को परफॉर्म इजीली कर पाओ। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है, आप i3 का भी, अभी मेरे पास i5 का है तो मैं i5 भी इजीली यूज़ कर सकता हूँ। बट जब बहुत लार्ज लेवल पे कॉम्पिटिशन्स आती हैं वहाँ पे हमें अच्छे प्रोसेसर्स की ज़रूरत होती है और उसके बाद हमारे पास कुछ GPU की भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। तो वो GPUs जो हैं हमारे NVIDIA के 3060, 3070, 3080 कुछ इस तरह से हमारे सपोर्ट करेंगे, और एटलीस्ट 8 GB ऑफ जो है हमारे पास रैम होनी चाहिए, और लेकिन प्रेफरेबली वो बोल रहे हैं कि 16 GB तक चलेगी। ठीक है, तो इसके साथ जो है SSD अगर हो आपके हार्ड डिस्क की जगह पे, देखिए हमारे लैपटॉप के अंदर या तो SSD होती है या फिर हार्ड डिस्क होती है, तो SSD जो है वो फास्ट होती है, तो ऐसा प्रेफरेबल है कि आप SSD यूज़ करो ताकि आपका जो प्रोसेसिंग है वो फास्टर हो सके। जो पाइथन का वर्जन यूज़ करेंगे वो 3.7 या उससे लेटर भी कर सकते हैं, 3.5 भी चलेगा अगर आपके पास है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दैट्स इट, ये था कुछ आपको जो ओवरव्यू मुझे देना था, और अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपने कंसोल पे, जहाँ पे हम लोग जो है इसको जो है अपने पाइथन को उसको हम इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले किसको? एनाकोंडा को। तो एनाकोंडा एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग नेक्स्ट अपनी वीडियो में जो है वो इंस्टॉलेशन उसकी सिखाएंगे, और इंस्टॉलेशन के इमीडिएटली बाद हम उस पर काम करना जो है वो शुरू कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, हम सेकेंड वीडियो में मिलते हैं।